अब भी उन लोगों को शर्म नहीं आई जिन लोगों ने नाले और नदियां अनक्लोज कर रखी है, फिर उन पर धिक्कार है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अब सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो अपने बतौर विधायक अपने विधानसभा में ये बात करूंगा, मेरा कोई सगा भी होगा तो उसका भी आशाना होगा, जो घर होगा वो टूटेगा, लेकिन सरकारी जमीन और नालों पे एनक्रोचमेंट जो है वो हटाएंगे। नगर के लोग कह रहे कि खुद से जेसीबी मंगवाई गई है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं। निंदनीय है, शर्मनाक है जिन लोगों ने ये बात कही है। मैं आज भी कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में ही भेजी है, मंगवाने वाले वही थे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जो स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं लोगों का कहने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है। ये अच्छी राजनीति इस वक्त नहीं करनी। किसी व्यक्ति ने पर्सनल लेवल पर ये प्राइवेट मशीन है, ये हमारे फ्रेंड की है, शायद की ये इन्होंने डोनेट की है हमारे सेवा के लिए। ये हमारे फ्रेंड शायद जी, ये सिवरेज के ठेकेदार है, लेकिन उनको हमने बुलाया और प्राइवेट मशीन उन्होंने भेज दी है काम करने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद ये हल्की बड़ी मंदिर चलाएंगे और हल्की बड़ी मंदिर 1-2 दिन ये काम वहाँ पे करेंगे। ये इसे बोलते हैं समाज सेवा। लोगों का काम होना चाहिए, हमने क्या बोलना है, लोग परेशानी में। अब भैया ने आपको कॉल की तो सुनिए बहुत शुक्रगुजार है हमारे शाहिद मलिक भाई का, जो पेशे से ठेकेदार हैं, लेकिन ये मशीन छोटी वाली लोडर मशीन इनकी कंपनी है। इन्होंने आज ये मशीन हमें यहाँ डोनेट की है। इन्होंने कहा है कि ये कितनी सफाई है मेरी तरफ से, हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं आज भी कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में ही भेजी है, मंगवाने वाले वही थे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है, जो स्थानीय विधायक हैं, जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हीं लोगों का कहने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजी है। ये अच्छी राजनीति इस वक्त नहीं करनी। किसी व्यक्ति ने पर्सनल लेवल पर ये काम किया है, ना विधायक सामने आ रहे हैं। ऐसी ओछी राजनीति होती है, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात की ध्यान देना चाहिए कि शमशान घाट बह गया, बचोगे तुम लोग भी नहीं। मैं साफ कह रहा हूँ, इसी जगह पे अपनी जान देने हैं, अपने प्राण देने हैं। लेकिन इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम लोगों के जख्मों पे नमक मत छिड़को। अरे नहीं कुछ कर सकते तो घरों में बैठो, तुम लोग वैसे ही समाज के लिए लाइबिलिटी और नासूर बन लोग फोटोशूट के लिए आ रहे हैं। चलिए वो उनके सोच है, वो कहना है। आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एसडीएम साहब खड़े हैं, एडिशनल डीसी मैडम अभी टूर करके गई है, और इससे ज्यादा और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। पानी नहीं आ रहा, ना पानी अभी आया है, पानी देखो पानी का क्या है। इस मेरे इलाके के 14 ट्यूबवेल जो है वो डूब गए हैं पूरी तरह से। अब उनको रिकवर किया जा रहा है। 4 ट्यूबवेल तो पूरे इसी इलाके के 50 लाख गैलन पानी जनरेट होता था, जो 10 लाख गैलन पे आ गया है। तो डेफिनेटली जब रेशो कम होगी तो शेयर करके पानी आएगा। हम टैंकरों से, मैंने पहले दिन से यहाँ ऑन डिमांड टैंकर भेजे हैं। उन्होंने बोला गली के लिए टैंकर भेजो, हमने गली के लिए टैंकर भेजा। उन्होंने बोला घर के लिए टैंकर भेजो, हमने घर के लिए टैंकर भेजा। इसलिए उन बातों में मत जाइए जो अच्छी राजनीति कर रहे हैं। भगवान उनका ध्यान रखे, मैं इतना ये कहूँगा। तो एक बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। ये खाली इस बरसात की बात नहीं है, हर बरसात में ये राप लापा जाता है, लेकिन उसके बाद जब बरसात गई तो बात कई वाली बात हो जाती है। ये जो हुआ है ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। ऊपर वाले ने भी एक अलर्ट दिया है। अब भी उन लोगों को शर्म नहीं आई जिन लोगों ने नाले और नदियां अनक्लोज कर रखी है, फिर उन पर धिक्कार है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को अब सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा। मैं तो अपने बतौर विधायक अपने विधानसभा में ये बात करूंगा, मेरा कोई सगा भी होगा तो उसका भी आशाना होगा, जो घर होगा वो टूटेगा, लेकिन सरकारी जमीन और नालों पे एनक्रोचमेंट जो है वो हटाएंगे, तभी लोगों की मदद हम कर पाएंगे। नहीं तो हर साल ये मुसीबत देनी पड़ेगी। विक्रम जी मिलकर आए हैं, राहत पैकेज का भी आपने बात की थी, दिल्ली में बात करेंगे, कुछ लोगों को राहत मिल पाए, उसको लेकर अभी क्या बातचीत चल रही है? देखिए, केंद्र पूरी तरीके से गंभीरता से जम्मू कश्मीर की इस आपदा में, खास करके जम्मू वर्स्ट इफेक्टेड हुआ है, वो इसको ले रहे हैं। कल हमारे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, और जम्मू को विशेष टारगेट है कि जम्मू को वॉच कर रहे हैं। और उसके बावजूद मैंने कहा ना, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है। एक एक पहलू पे डिस्कशन हो रही है। वाटर रिस्टोरेशन कैसे हो जाए, पावर रिस्टोरेशन इमीडिएटली कैसे हो जाए, और इमीडिएटली लोगों के घरों में मलबा चला गया है उसको कैसे निकाला जाए। अभी आपने देखा गोरखा नगर में पिछले 3 दिन से पूरी जेएमसी का तामझाम यहाँ लगा हुआ है। आज भी हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मैं यहाँ भेजूंगा कि फ्रेशर के साथ जो मलबा थोड़े थोड़े रह गया है वो भी निकले, ताकि लोग अपने घरों को साफ कर सके। बाकी जो डैमेजेस हुए हैं उसको इंडिविजुअली एक एक करके हिसाब से हम उसको वर्कआउट कराएंगे, उसमें काम करेंगे, और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवाएंगे। नगर के लोग कह रहे कि खुद से जेसीबी मंगवाई गई है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं। निंदनीय है, शर्मनाक है जिन लोगों ने ये बात कही है। मैं आज भी कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में ही भेजी है, मंगवाने वाले वही थे जो हेल्म ऑफ अफेयर्स में है,
जो स्थानीय विधायक है, जो यहाँ के लोग रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं लोगों का कहने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन में भेजिए। ये ओछी राजनीति इस वक्त नहीं करनी किसी किसी व्यक्ति ने पर्सनल लेवल पर ये काम किया है, ना विधायक सामने आ रहे हैं। ऐसी ओछी राजनीति होती है, उनको नहीं करनी चाहिए। उनको इस बात की ध्यान देना चाहिए कि शमशान घाट बह गया, बचोगे तुम लोग भी नहीं। मैं साफ कह रहा हूँ, इसी जगह पे अपनी जान दे रहे हैं, अपने प्राण दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में कम से कम लोगों के जख्मों पे नमक मत छिड़को। अरे नहीं कुछ कर सकते तो घरों में बैठो। तुम लोग वैसे ही समाज के लिए लाइबिलिटी नेता लोग फोटो शूट के लिए आ रहे हैं। चलिए वो उनका सोच है, वो कहना है। आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है, एसडीएम साहब खड़े हैं, एडिशनल डीसी मैडम अभी टूर करके गई है, और इससे ज्यादा और क्या एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। पानी नहीं आ रहा ना, पानी अभी आया है। पानी देखो, पानी का क्या है, इस मेरे इलाके के 14 ट्यूबवेल जो है वो डूब गए हैं पूरी तरह से। अब उनको रिकवर किया जा रहा है। 4 ट्यूबवेल तो पूरे इसी इलाके के 50 लाख गैलन पानी जनरेट होता था, जो 10 लाख गैलन पे आ गया है। तो डेफिनेटली जब रेशो कम होगी तो शेयर करके पानी आएगा। हम टैंकरों से, मैंने पहले दिन से यहाँ ऑन डिमांड टैंकर भेजे हैं। उन्होंने बोला गली के लिए टैंकर भेजो, हमने गली के लिए टैंकर भेजा। उन्होंने बोला घर के लिए टैंकर भेजो, हमने घर के लिए टैंकर भेजा। इसलिए उन बातों में मत जाइए जो ओछी राजनीति कर रहे हैं। भगवान उनका ध्यान रखे, मैं इतना ही कहूंगा।